अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ बेसिकली ये थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से है। थीसिस स्टेटमेंट इंग्लिश एसे में इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर आप किसी भी एसे में थीसिस स्टेटमेंट को लिखना भूल जाते हैं या आप इसको स्किप कर देते हैं तो इसका इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है एग्ज़ामिनर पे, और ये आपके ओवरऑल एसे के मार्क्स पे इसका इम्पैक्ट जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है। व्हाट इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट एंड व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट इन एन एसे। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट को लिखना किस जगह पे है। जैसा कि मैं खुद सीएसएस जर्नी से गुज़रा हूँ। 2021 में मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी सीएसएस की, जिसमें मेरा एससी और पैसी में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, और 2022 में अगेन मैंने सेकंड अटैम्प्ट दी सीएसएस की। तो मैं बेसिकली उन टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं खुद कन्फ्यूजन का शिकार रहा, और अपने एक्सपीरियंस से जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है उससे मैं बाकी तमाम स्टूडेंट्स को इस हवाले से गाइड करना चाहता हूँ, ताकि उनकी सीएसएस जर्नी जो है वो ईजी रहे और वो आसानी से अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है। अ थीसिस स्टेटमेंट टेल्स दैट व्हाट विल बी डिस्कस्ड इन द एसे। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली हमें ये बताती है कि किसी भी एसे में डिस्कस क्या करने वाले हैं, किसी भी एसे का पर्पस क्या है। जैसा कि एसे की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो पेपर में आते हैं वो या तो डिस्क्रिप्टिव एसे होता है या आर्गुमेंटेटिव एसे होता है। अब डिस्क्रिप्टिव एसे में क्या होता है और उसमें थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से होती है कि इन अ डिस्क्रिप्टिव एसे इट एक्सप्लेन्स द टॉपिक ऑफ एन एसे। कि थीसिस स्टेटमेंट क्या करती है, बेसिकली वो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करती है। जो भी आपका टॉपिक होगा, जो टाइटल होगा, जस्ट आपने उसको थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसे आ जाता है फीचर्स ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। तो अब आप इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि इन दिस एसे द फीचर्स ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी विल बी डिस्कस्ड। तो सिंपली आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस एसे में आपने डिस्कस क्या करना है। इसी तरह से अगर मैं इसकी दूसरी एग्जांपल दूं आपको, तो इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स, ये अगर आपके पास ऐसे आता है तो इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट बनेगी बेसिकली वो सेम आप इस टाइटल को ही रिफ्रेश करेंगे कि इन दिस ऐसे द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान एंड देयर चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन द ऐसे। तो ये बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट होगी डिस्क्रिप्टिव ऐसे के हवाले से। जब हम किसी आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात करते हैं, इन एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे इट टेल्स द एग्जामिनर अबाउट द अप्रोच और साइड द स्टूडेंट इज टेकिंग। बेसिकली आर्गुमेंटेटिव ऐसे में होता क्या है कि आपको दो सिचुएशंस दी जाती हैं और आपने उन दोनों में से किसी एक साइड पे उसको आर्गुमेंट करना होता है, जो साइड आपको ज़्यादा बेहतर लगती है। तो आप उसकी फेवर में फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक टॉपिक आता है हैज़ डेमोक्रेसी फेल टू डिलीवर इन पाकिस्तान, कि क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डिलीवर करने में फेल हुई है या नहीं हुई। तो अब आपने इस आर्गुमेंट की साइड लेनी है कि अगर आपके ख्याल में अगर डेमोक्रेसी का फेलियर हुआ है तो आप लिखेंगे कि यस इन द डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान। तो ये इस ऐसे की जो है थीसिस स्टेटमेंट बनेगी। और अगर आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी फेलियर नहीं हुआ बल्कि डेमोक्रेसी ने सक्सेसफुली पाकिस्तान में डिलीवर किया है, तो आप इसका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो क्या लिखेंगे कि नो द डेमोक्रेसी हैज़ डिलीवर्ड इन पाकिस्तान। सो इन दिस ऐसे वी विल डिस्कस हाउ द डेमोक्रेसी हैज़ सक्सेसफुली डिलीवर्ड इन पाकिस्तान। या अगर आपके पास एक दूसरा टॉपिक आ जाता है डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, कि क्या फॉरेन एड से किसी भी मुल्क में इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी अचीव की जा सकती है। तो अगर आपका जवाब यस में है तो आप इसकी साइड लेंगे, और अगर आपका आंसर नो में है तो आप थीसिस स्टेटमेंट में इस पॉइंट को जो है वो इनवैलिड कर देंगे कि हम लोग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को
फ़ौरन एड से अचीव नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपकी जो है वो थीसिस स्टेटमेंट बनेगी। और डिस्क्रिप्टिव एसे में और आर्गुमेंटेटिव एसे में ये किस तरह से वेरी करता है मैंने आपको विद एग्जांपल्स आपको क्लियर किया है। अब मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से जो इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट को लिखना किस जगह पे है उसके बारे में बताऊंगा। तो अ थीसिस स्टेटमेंट इज़ रिटन एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे। थीसिस स्टेटमेंट को आपने इंट्रोडक्शन के, जो आप एसे का इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसके एंड पे लिखना है। जो लास्ट सेंटेंस होगा इंट्रोडक्शन का वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियोस को वॉच करें, उनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। बहुत शुक्रिया।